नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है अंकित कुमार और अभी तक हम 4 वीडियो नेमराज सुंडा के ऊपर बना चुके हैं। इस नेमराज सुंडा ऑब्जेक्टिव को हम कंप्लीट करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इतना बता दीजिए कि आपको एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए या कंप्लीट लाइक मैं जैसे मैं 20 मिनट्स या 21 मिनट्स की कोई वीडियो बनाता हूँ, तो मैं एक्सप्लेनेशन के साथ मैं 20 या 25 क्वेश्चन ही डिस्कस कर सकता हूँ। विदाउट एक्सप्लेनेशन तो मैं 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लूँ। ठीक है, तो आपको बता दीजिए किस प्रकार से आपको वीडियो चाहिए, है ना। तो मैं उसी तरीके से कर दूंगा, आपका रेस्पॉन्स मिलेगा उस तरीके से मैं अपना जो रेस्पॉन्ड है वो ले लूँगा। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेटिंग इज डन इन द क्रॉप ऑफ। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कॉटन, कैस्टर, जोजोबा एंड सन हेम्प। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सन हेम्प। ठीक है, रेटिंग मेनली जूट के अंदर भी होती है। और रेटिंग होती क्या है, रेटिंग के अंदर मेनली एक प्रोसेस होती है, जो प्रोसेस ऑफ लूजनिंग फॉर सेपरेटिंग द फाइबर्स फ्रॉम द प्लांट। फाइबर्स को प्लांट से सेपरेट करने के लिए उनको लूज किया जाता है, वही लूजनिंग प्रोसेस ही रेटिंग कहलाती है। ठीक है, ये बाय हेल्प ऑफ सम माइक्रोब्स और एक टेम्परेचर दिया जाता है। तो उस टेम्परेचर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो वो भी याद करके रखना, 34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसके लिए जो माइक्रोब यूज़ होता है ना, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, उसको भी याद करके रखना, क्लोस्ट्रेडियम बुटायरिकम। क्लोस्ट्रेडियम बुटायरिकम। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है सीड रेट ऑफ कैस्टर। कैस्टर, ठीक है, कैस्टर के अंदर आगे मैं फर्दर इंक्रीज करूँ तो कैस्टर के मैंने बताया था कि इसकी फैमिली यूफोर्बिसिया होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने इसका ये भी बताया था कि इसके अंदर एपीजियल जर्मिनेशन होता है। और एक प्रकार से ये जो हाई स्पीड इंजन्स होते हैं एयरप्लेन्स वगैरह के अंदर जो यूज़ होता है, उसके अंदर भी ये यूज़ होता है लुब्रिकेंट के रूप में। दूसरा, ये एनिमल्स के अंदर प्रगेटिव रूप में यूज़ होता है। और जो कैस्टर है, कैस्टर की जो लीव्स है ना, एक स्पेशल क्वेश्चन आता है, उसको मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। जो इरी सिल्क वॉर्म है, वो अपना जो कहाँ रिएक्ट करता है, वो कैस्टर लीव्स के ऊपर ही रिएक्ट करता है। ठीक है, ये इरी सिल्क वॉर्म वाला भी क्वेश्चन याद करके रखना। और एक क्वेश्चन आता है कि इसकी एक वैरायटी है, वैरायटी का नाम मैं लिख देता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा, GC7, जो कि विल्ट रेजिस्टेंट है। और एक इसके अंदर एक फिनोमेना होता है ट्रिपल ब्लूम। तो ट्रिपल ब्लूम इसका होता है क्या है कि जो पाउडरी कोटिंग होती है ऑल पार्ट्स ऑफ कैस्टर, उसे ही ट्रिपल ब्लूम कहते हैं। एक क्वेश्चन इसके ऊपर ये भी आता है, जो वो भी लिख देता हूँ, जो कैस्टर ऑयल होता है उसके अंदर अप्रोक्स कितना परसेंट एवरेज ऑयल होता है, तो वो होता है 47%। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन ही सभी एग्जाम में आए हुए हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट डील्स विद द पर्ल मिलेट। ठीक है, तो मेनली इक्रीसेट है। इक्रीसेट कहाँ पे है, हैदराबाद के अंदर है। कब एस्टेब्लाइज हुआ था, 1972 के अंदर है। और मेनली ये मिलेट्स हैं उनके अंदर रिसर्च करता है। तो पर्ल मिलेट दे रखा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इक्रीसेट। अगला क्वेश्चन जो कि सबको पता है कि खैरा डिजीज किस में किसकी डेफिशिएंसी से होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ये जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। और YL नेने एक साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर थे, उसने इसको आइडेंटिफाई किया था। और इसने एक तबाही मचा रखी थी चाइना के अंदर, बट इट इज़ एन एक्सीडेंटल, लाइक एक्सीडेंटली इसका जो ट्रीटमेंट है वो आ गया। इसके लिए अपने को क्या देना होता है, जो जिंक सल्फेट है ना, एट द 25 kg पर हेक्टेयर हम पैडी के अंदर इसको अप्लाई करेंगे। तो खैरा डिजीज किसके अंदर होती है, पैडी के अंदर होती है। ठीक है, और फिर आता है बोटनिकल सोयाबीन। अब मेज़ के अंदर एक वाइट बर्ड होती है जो कि जिंक डेफिशिएंसी की वजह से होती है, वो भी क्वेश्चन आता है, तो उसको भी याद रखना। तो मैं वो लिखवा देता हूँ, जो वाइट बर्ड डिजीज़ है, वाइट बर्ड डिजीज़ है किसके अंदर, मेज के अंदर, वो भी जिंक डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और जिंक का ही क्वेश्चन और याद आता है मेरे को, जो ऑक्सीजन सिंथेसिस के अंदर भी काम आता है, जो जिंक है ना, ये जो जिंक, ये ऑक्सीजन सिंथेसिस के अंदर भी काम आता है। और
ये कुछ क्वेश्चन हैं जो खेरा डिजीज तो पैडी से रिलेटेड है। अब अगला जो क्वेश्चन है जो वो है, और एक देखो मैंने ये वाइट ईयर की बात करी है ना, वाइट बर्ड की बात करी, ऐसा एक वाइट ईयर भी होता है जो कि पैडी के अंदर ही लगता है, बट वो एक प्रकार से किसी इंसेक्ट की वजह से होता है, और इंसेक्ट का नाम है इंसर्टुलस, इंसर्टुलस स्पीसीज है, उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, फिर इसके बाद है बोटनिकल सोयाबीन। सोयाबीन मेनली किसके अंदर आता है, लेग्यूम क्रॉप्स के अंदर है, और लेग्यूम क्रॉप्स किसके लिए यूज़ होती है, प्रोटीन्स के लिए यूज़ होती है। बट यहाँ ये प्रोटीन्स के लिए यूज होता है, बट उसके साथ ये ऑयल सीड क्रॉप के रूप में भी होता है। इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि 40% तो प्रोटीन होता है और 20% ऑयल होता है। ये क्वेश्चन भी याद करके रखना है ना, ये क्वेश्चन आता है। अगला है कि करंट मीटर यूज टू मेजर, वो किसको मेजर करता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, वेलोसिटी ऑफ द वाटर फ्लो। अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वाटर एट रेस्ट, उससे क्या कहेगी, क्यूबिक मीटर। और मैं क्यूबिक मीटर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है ना, जैसे कि 1 क्यूसेक किसके बराबर होता है, वो होता है 28.3 लीटर्स के बराबर है ना, 28.3 लीटर्स के बराबर। जो 1 हेक्टेयर मीटर है, 1 हेक्टेयर मिलीमीटर है ना, इसका क्या हो जाएगा 10⁻3, 10⁻4, और सेंटीमीटर 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर, वो क्या हो जाएगा 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर 10⁻5, और 1 हेक्टेयर मीटर उसकी पावर क्या हो जाएगी 10⁻7। ठीक है, ये इन तीनों के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया है, तो उसको थोड़ा याद रखना। प्लग अगला क्वेश्चन है, पाइप डिस्चार्जिंग 0.4 मीटर क्यूब पर मिनट वाटर, द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्चार्ज इन 5 मिनट विल बी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, Q=CLH, ठीक है, पावर m, और ये वाला फॉर्मूला लगेगा। फिर इसके बाद है कमांड एरिया ऑफ मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो कल्चरल कमांड एरिया फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स के अंदर, स्मॉल जब प्रोजेक्ट होगा तो 2000 हेक्टेयर्स के लिए होगा, मीडियम प्रोजेक्ट के लिए 2000 से लेके 10,000 तक होगा, और मेजर जो प्रोजेक्ट होंगे, लार्ज प्रोजेक्ट होंगे 10,000 से ज़्यादा होंगे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। 123 क्वेश्चन भी हो गया। ओपन पेन ओपन पेन योपोरीमीटर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ, किसके लिए मेजरमेंट के लिए यूज होता है, वो होता है यूपोरिशन के लिए, यूपोरिशन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो पार्सल फ्लूम के अंदर दे रखा है, जो कि वाटर के फ्लो को मेजर करता है ना, ये किसके लिए यूज होता है, वाटर के फ्लो को मेजर करता है। ये दो तरीके से बना हुआ होता है। एक तो देखो मेनली इसके अंदर देखो, क्या मैं आपको बता ही देता हूँ ना अच्छे से, वाटर फ्लो को तो मेजर करता ही करता है। तो ये होता है क्या है कि एक होता है इसके अंदर वेयर्स, और दूसरा होता है ओरिफाइसेज। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और जो ओरिफाइसेज है स्मॉल स्ट्रीम होती है, उनके अंदर वाटर फ्लो को मेजर करता है, और जो वियर्स होती है ना, ये मेनली इरिगेशन चैनल्स के अंदर वाटर फ्लो को मेजर करता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, पार्सल फ्लूम है। तो एक क्वेश्चन क्या दे रखा था, साइज ऑफ पार्सल फ्लूम इज इंडिकेटेड बाई, वो किससे इंडिकेट होता है, विड्थ ऑफ द थ्रोट। ठीक है, विड्थ ऑफ द थ्रोट। मेज इज हाईली सेंसिटिव टू, मेज हाईली सेंसिटिव किससे है, वाटर लॉगिंग से, वाटर स्ट्रेस से, बोथ से। ठीक है, मेज जो कि हम क्वीन ऑफ सीरियल्स भी जिसे कहते हैं, क्योंकि इसकी प्रोडक्टिविटी जो पोटेंशियल है वो हाईएस्ट है, इसकी वजह से इसे क्वीन ऑफ सीरियल्स भी कहा जाता है मेज को। ये रिसेंटली आरयू के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आया था, गोल्डन ग्राम किसको कहते हैं, वो कहते हैं ग्रीन ग्राम को, है ना, ये क्वेश्चन भी याद रखना। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि इन विच पल्स क्रॉप की बात हो रही है, फर्स्ट हाइब्रिड वाज डेवलप्ड। फर्स्ट हाइब्रिड किसके अंदर हुआ था, रेड ग्राम के अंदर। रेड ग्राम को हम क्या कहते हैं, तूर ग्राम भी कहते हैं, अरहर ग्राम भी कहते हैं ना। तो इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, और इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इसका नाम क्या होता है रेड ग्राम का, तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि रेड ग्राम का नाम क्या है। तो रेड ग्राम का नाम क्या है, कजानस कजन। ठीक है, इतना थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके साथ साथ तो ये क्या है कि जो रेड ग्राम है
ये मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट पल्स है। ठीक है, इसकी जो वैरायटी की बात कर रहे हैं ना, वो वैरायटी कौन सी थी वो भी पता होनी चाहिए। ICPH8 जो कि फर्स्ट रिलीज हुई थी 1991 के अंदर। किसने इसको रिलीज किया था वो भी पता होना चाहिए इक्रीसेट के अंदर। और यहाँ से दो इम्पोर्टेंट वैरायटी होती है, वो उनको भी हम याद कर लेते हैं। उपास 120, प्रभात। इसका जो उपवास है ना, ये 120 से 125 डेज के लिए मेच्योरिटी होती है। और ये प्रभात है ना, अर्ली मेच्योरिंग है, जिसका 110 से लेके 120 डेज के अंदर ही मेच्योरिटी हो जाती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ऑर्गेनिजम्स एडजस्टेबल टू द गिवन न्यू एनवायरनमेंट, उसे क्या कहते हैं? एक्लिमेटाइजेशन कहेंगे। स्टेट ऑफ केरला है, और केरला से हमें दो क्वेश्चन याद करके रखने हैं। एक तो CIFT मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी, जो कि कोचीन केरला के अंदर है। दूसरा मुझे याद करके रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, जो भी केरला के अंदर ही है। ये दोनों क्वेश्चन हमें याद करके रखने हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि वाटर यूज बाय द प्लांट फॉर द मेटाबॉलिक नीड, वो कितना है? लेस देन 1%। अगला क्वेश्चन है कि लाइसीमीटर यूज टू मेजर, वो किसके लिए यूज होता है? लाइसीमीटर वो होता है यूपो ट्रांसमिरेशन के लिए। और ठीक है, इसके साथ साथ मेरे को ये भी याद करके रखना है, जो ट्रांसपिरेशन किसके मेजर करेगा? ट्रांसपिरेशन करेगा फोटोमीटर के द्वारा। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, फोटोमीटर के द्वारा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या होता है ना, एटमॉस्फेयर एक मिक्सचर होता है गैसेस का, और ये उसके क्या कहते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट डिफरेंस के ऊपर डिवाइड रहता है। सबसे पहले लोअर लेयर आती है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, और फिर आती है थर्मोस्फेयर। ठीक है, लोएस्ट मोस्ट होता है ये ट्रोपोस्फेयर। जो एटमोस्फेयर होता है ना, जो 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है, बट उसका कहते हैं कि जो 99% जो पार्ट्स है वो ओनली 45 किलोमीटर के अंदर ही आ जाता है। तो मैं ट्रोपोस्फेयर की बात करूँगा तो इसके जो पोलर पार्ट्स के ऊपर और इसकी इक्वेटरल पार्ट्स के ऊपर, तो यह क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा है? ये पूछा हाइट एट इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर कितनी होगी? 18 किलोमीटर, और पोलर के ऊपर कितनी होगी? 8 किलोमीटर। ठीक है, ट्रोपोस के अंदर की जितने भी क्लाउड रिलेटेड या वेदर क्लाइमेटिक कंडीशन, जो क्लाइमेटिक एक्शंस होते हैं ना, वो सारे सारे ट्रोपोस्फेयर के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये बात रही ट्रोपोस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर के बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, लिक्विड यूज इन मिनिमम थर्मोमीटर। तो मिनिमम थर्मोमीटर के लिए कौन सा लिक्विड यूज होता है? तो मिनिमम जो होता है वो होता है अल्कोहल। फिर नाइट्रोजन कंटेंट की बात कर रहे हैं तो वो सिंपल से हमें पता होगा कि ये तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, और इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। और फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 400 से 700 नैनोमीटर। ठीक है, PRA, जहाँ पर IS। और एक लाइट होती है रेड लाइट, एक होती है इंफ्रारेड लाइट। तो ये जर्मिनेशन को इंक्रीज करती है, ये डिक्रीज करती है। फोटो पीरियोडिकली वीट कैसा है? लॉन्ग डे प्लांट है। और लॉन्ग डे प्लांट किनको कहेंगे? जब फोटो पीरियड 14 आवर्स से ज़्यादा हो। ठीक है, लेस देन 8 आवर्स उसे कहेंगे शॉर्ट डे प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट जैसे टोमेटो हो गया, ठीक है, ब्रिंजल हो गया, ये सारे डे न्यूट्रल प्लांट्स के अंदर आते हैं जिनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं ना, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाता है तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बता सकता कि कौन से पॉइंट से आए हैं, कौन से पॉइंट्स क्वेश्चन नहीं आए हुए। मुझे तो लाइक बहुत सब क्वेश्चंस का पता होता है, बट मैं टाइम थोड़ा सा नहीं होता उसकी वजह से नहीं बता पाता। 138 के अंदर क्या है कि टेम्परेचर एट विच एयर हैज़ टू बी कूल्ड इन ऑर्डर टू रीच द सेचुरेशन, उसे कहते हैं ड्यू पॉइंट। ठीक है, तो ड्यू क्या होती है कि जो मॉइस्चर होता है ना, एकदम कंडेंस फॉर्म के अंदर, स्मॉल ड्रॉप्स के अंदर, कूल सरफेस के ऊपर होगा ना, लाइक मॉइस्चर कंडेंस इन स्मॉल ड्रॉप्स अपॉन ए कूल सरफेस, उसे ड्यू कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो रेन है ना, रेन
उसकी ड्रॉप्स का साइज़ क्या होता है, वो ग्रेटर देन 0.5 से टू 6 mm। ये क्वेश्चन पूछा गया है नाबार्ड के अंदर, ठीक है। 0.5 ग्रेटर देन 0.5 टू 6 mm तक होता है। और ड्रीजल होता है ना, ड्रीजल का साइज 0.5 से 0.5 ml से कम होता है। ये नाबार्ड के अंदर क्वेश्चन आया, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा बता दिया। एज द हाइट इंक्रीजेज द बैरोमेट्रिक प्रेशर, वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। बोटनिकल नेम ऑफ रेडग्राम मैंने अभी पहले बता दिया था कि खजानस खजान, ठीक है। डेंचा स्क्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप है। फाइलोडी जो कि सिसमेम के अंदर पाई जाती है ना, ये क्वेश्चन भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये किसकी वजह से होती है, फाइटोप्लाज्म की वजह से होती है। तो उसको भी थोड़ा सा हमें ये पता होना चाहिए कि किसकी वजह से होती है ना, तो वो भी थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। तो जैसे कि मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ कुछ जो बताने का है वो बता दिया है ना। इसके आगे क्वेश्चन चलते हैं। ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ हाइब्रिड मेज, इसका क्या होगा, 20 से 25 kg। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है मेज का, ठीक है। मेरे को आप कमेंट बॉक्स के अंदर फोल्डर का बता देना, फोल्डर का मेरे को नहीं आता, आप मेरे को कमेंट करके बता देना थोड़ा, है ना। तो मैं भी याद कर लूँगा, मेरे भी याद हो जाएगा फोल्डर का क्या होता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सीड्स ऑफ कैलाट्रोपिस आर डिस्पर्स थ्रू, ये सीड डिस्पर्जन से ये क्वेश्चन आया है। और इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा कॉमोस, ठीक है। कॉमोस इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये किससे है, सीड डिस्पर्जल से है। तो मैं सीड डिस्पर्जल से मतलब विड डिस्पर्जल, मैं गलत बोल रहा हूँ ना, ये सीड्स किसके हैं, विड के। तो विड क्या होता है कि एक ऐसा प्लांट जहाँ उसको उस जगह नहीं उगाना चाहिए, उस समय नहीं उगाना चाहिए। और ये टर्म किसने दिया था, जेथरो टूल ने। और जबलपुर के अंदर इसका वो क्या कहते हैं, एनआरसी है, ठीक है। अभी देखो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ। पेपस होता है ना, तो ये पैरासूट लाइक मॉडिफिकेशन होता है कैलियक्स का, कैलियक्स इनटू हेयर्स। और ये ट्राइडेक्स प्रोक्यूम्बेंस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये कोमोस होता है ना जो कैलाट्रोपिस के अंदर, इसके ऊपर क्या होता है ना, ये हेयर से कवर होता है। तो ये इसके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन है। बैलून दे रखा है, बैलून इसके अंदर क्या होगा कि जो कैलियक्स पार्ट है, मैंने इसके अंदर जो बताया था ना, ये कैलियक्स पार्ट ये मॉडिफाइड हो जाता है। दैट सीड को ल्यूजली एनक्लोज करेगा अलोंग विद एंट्रैप्ड एयर, और उसके अंदर थोड़ी सी एयर भर जाती है और उससे वो डिस्पर्स होने लग जाता है ना। पेपस, कोमोस एंड बैलून, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तो ये थोड़ा याद करके रखना। पेपर्स किसके अंदर होता है, ट्राइडेक्स प्रोक्यूमेंस कर ले, पैरासूट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है क्लाइक्स के जो हेयर्स होती है। और जो क्लाइक्स के हेयर के अंदर जो थोड़ा सा लूज होके उसके अंदर जो एयर फिल हो जाती है, एंट्रैप्ट हो जाती है ना, उसे बैलून कहते हैं। जो कि इसके अंदर होता है वो भी थोड़ा सा याद करके रखना, फाइसेलिस मिनिमा, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। सिनापोडियम मुरेल इज वीड ऑफ विच सीजन, तो ये कौन सी सीजन की है, रबी सीजन की। ये देखो फ्लोरो मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फ्लू क्लोरेरिन। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा है पल्सेज के अंदर अफेक्टिव कब है ना, तो इससे भी मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ ना। तो ये क्या है कि प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन है। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है कि हर्बिसाइड का एप्लीकेशन करना जो लेवल सोयल है 1 day बिफोर, ये जस्ट बिफोर सोइंग ऑफ द क्रॉप, ठीक है। तो इसके अंदर इसका एग्जांपल क्या आ गया, फ्लूक्लोरेरिन। ये पल्सिस के अंदर अफेक्टिव है। केमिकल यूज फॉर द वीड कंट्रोल इज टर्म्ड है पेस्टिसाइड भी कहते हैं उसको। फिर कहते हैं कि मिमिक्री वीड के बारे में बोल रहा है, ठीक है। मिमिक्री वीड क्या होता है कि जो मोर्फोलॉजिकली सिमिलर रहे, मेन क्रॉप से मोर्फोलॉजिकली सिमिलर रहे, उसको क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे हम, मिमिक्री वीड, ठीक है। जिसे फिलरिस माइनर, गेहूं का मामा, जो वीट के अंदर, और इकाइनोक्लोवा स्पीसीज राइस के अंदर। तो यहाँ क्या पूछा, पैडी राइस मतलब इकाइनोक्लोवा क्लोवम, ये ऑप्शन हो जाएगा। और फ्लेरिस माइनर वीट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। इसके एक वो होते हैं ना, जैसे सैटेलाइट वीड हो गया, मिमिक्री सीड हो गया, नोक्सियस वीड हो गया, ऑब्जेक्शनल वीड हो गया, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। वीडिंग टूल मोस्टली यूज इन स्मॉल फार्मर्स, वो तो हैंड होए,
ठीक है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, हैंड होए। विच ऑफ द फॉलोइंग वीड बिलोंग टू फैमिली ग्रेमिनी, तो ये हो गए सोरगम हेल्पेंस। इसका ऑप्शन क्या हो गया, सोरगम हेल्पेंस। और ये सोरगम जो हेल्पेंस है ना, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है, इसको क्या कहते हैं ना, जॉनसन ग्रास भी कहते हैं, और मेनली बाजरा सोरगम मेज के अंदर पाया जाता है, बारो भी कहलाती है, और एक प्रकार से पेरिनियल वीड है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जो करना है वो कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।